करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। देखिए, वक्त बढ़ रहा है, मैं इनफॉर्मल होने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आप ये बात जान लें कि मैं कुछ पढ़ूँ उससे पहले एक बात जान लें कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के लिए। तो पहली चंद पंक्तियाँ अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। तो तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और कुरेद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और देखिए कि अगले साल हम 80 साल आज़ादी का मनाएंगे, पर दौर कहाँ आकर ठहर गया, लगभग 80 साल हम मनाने जा रहे हैं। मैं भूल गया इस देश में अजब क्या है, गजब क्या है, जब नदी के पानी तक ने पूछा प्यासे तेरा मजहब क्या है। बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, वीर रस का कवि हूँ, मैंने भी लिखा है कि when you die like a martyr you attain salvation, salute the soldier you will salute the nation। लेकिन अब ऐसा जाकर लग रहा है कि बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, पहले हमें इस देश की आग बुझानी है। मंदिर में हिंसा न थी, गुंबदे मस्जिद लहू लुहान न था, दावा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। तो एक आंख में रसूल रखो, दूजे में तुम राम लो, और गिर रहा है अमर तिरंगा हाथ बढ़ाकर थाम लो। और मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ, तुम लड़ जाते हो दंगों में, तभी तो सियासत हावी है। कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है, हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, और ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिन्हें देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में हैं, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में हैं। और ऐसी बातें कहने पे लोग कहते हैं ऐसी बातें क्यों करते हो, ये नफरत की बात है, कविताओं का मतलब फूल मोहब्बत इश्क होनी चाहिए। लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए। उनकी तारीफों से भरा पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, तो उससे पहले अगर आप इस वतन की मिट्टी से वजू कर लें तो नमाज कबूल की जाती है। तो कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कि कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कोई दुनिया लुटा देता शहादत के वास्ते। और नमाज अदा करते समय जब होने लगी बरसात, हवा ने बादल उड़ा दिए इबादत के वास्ते, हवा ने बादल उड़ा दिए इबादत के वास्ते। देखिए वक्त की पाबंदी है, 1 से 2 मिनट और आपसे लूंगा, 1 से 2 मिनट और। देखिए यहाँ युवा लड़की बच्चे लड़के सब बैठे हैं। जवानी का असल मतलब क्या होना चाहिए कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की, वही जवानी दौड़ रही है
खून में हिंदुस्तान के। और देखिए यहाँ माता बहनें बैठी हैं, मैम चली गई, तो मैं नारी से कहना चाहता हूँ कि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर, आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए, इतिहास गवाही देता है जो उस अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, मधुमक्खी के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो नारी शक्ति, इस पैगाम को याद रखिएगा कि आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। और अंतिम में आपके सामने क्लोजरी रख रहा हूं कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। बड़ी मशक्कत से मिली थी आजादी हमें, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मूल हुआ था भगत सिंह के जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह, फूल भी नहीं है मेरे पास अभी, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। देखिए बाहर काला में फिर मिलेंगे, अभी कभी मिलना होगा तो आखिर में क्लोजरी सेट आपके सामने कि एक कवि, एक नौजवान लड़का हर चीज लिख सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कलम को इतना आक्रोशित क्यों हो जाना पड़ता है। प्रीत की जो सीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, अशफाकुल्ला खा के भांति काकुरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। जय हिंद। जब आपके बीच साहित्यकार ऐसे होते हैं तो फिर मंच संचालक का जो